हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द शायू इंग्लिश लिटरेचर जोन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोनेट 116 बाय विलियम शेक्सपियर, जिसको कहा जाता है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स या फिर द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर एक इंग्लिश पोएट थे और उनकी लिखी हुई जितनी भी सोनेट हैं, प्लेज हैं, वो आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है और उतने ही फ्रेश लगते हैं। इनको पढ़ने से एक मोरल हमें पता चलता है क्या है पोम में और प्लेज में। तो चलिए शुरू करते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में कुछ बातें जानकर। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर एक इंग्लिश पोएट थे। इनका बर्थ हुआ था 26 अप्रैल 1564 में। इनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1616 में। और जैसे कि ये एक इंग्लिश पोएट और ड्रामेटिस्ट थे, इन्होंने कई सारे प्लेज लिखे हैं, 37 प्ले लिखे हैं और 154 सोनेट्स लिखी हैं। और दोस्तों, अगर बात करते हैं इनकी सोनेट के बारे में, तो 1 से लेकर 126 तक इनकी फर्स्ट कैटेगरी, इनकी जो सोनेट्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और 1 से लेकर 126 तक इसको फर्स्ट कैटेगरी कहा जाता है, जिसको फेयर यूथ सोनेट के नाम से जाना जाता है। जो सेकंड कैटेगरी इनकी आती है सोनेट्स की, वो 127 से 152 तक आती है और इस सेकंड कैटेगरी को द डार्क लेडी सोनेट भी कहा जाता है। और 153 और 154, ये जो दो लास्ट के सोनेट है, इन्हें थर्ड कैटेगरी में रखा गया है। तो हम जो बात कर रहे हैं आज सोनेट 116, ये दोस्तों फेयर यूथ सोनेट में से में इसका पब्लिश किया गया है। तो चलिए हम बात करते हैं, अब लाइन टू लाइन इस पोम को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस पोम की 1 to 1 समरी करने से पहले हम जान लेते हैं इसका एक ओवरव्यू, जिसमें पोएट ने, विलियम शेक्सपियर ने, ये ट्रू लव के बारे में बताया है। ट्रू लव, वो कहते हैं कि ट्रू लव वो चीज़ है जो समर्पण है, जो त्याग है एक दूसरे के लिए, और वो कोई भी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, को उतार चढ़ाव आ जाए लाइफ में, लेकिन वो जो ट्रू लव होगा, जो सच्चा प्यार होगा, वो कभी अपनी जगह से हटता नहीं है, कभी भी वो मिटता नहीं है, बदलता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन समरी को। Let me not to the marriage of true minds admit impediments, love is not love। तो दोस्तों, यहाँ पर विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि ट्रू माइंड्स का मतलब यहाँ पर सच्चे प्यार से है। शेक्सपियर यहाँ पे कहते हैं कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स का मतलब यहाँ पर है जो बाधाएं आती हैं वो उन्हें एक्सेप्ट करना बिल्कुल नहीं चाहते। वो कहते हैं कि सच्चा प्यार जो है वो किसी भी टाइप की बाधा, जो भी इम्पेडिमेंट्स होते हैं, ऑब्स्टेकल्स होते हैं, वो उसका सामना डटकर करते हैं और उसे अपने अंदर जो उनकी एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना होती है, उसके अंदर उन ऑब्स्टेकल्स की कोई जगह नहीं होती है। पोएट यहाँ पर कहते हैं कि लव इज़ नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स और बैंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव। तो शेक्सपियर यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे से ये बात समझाई है कि लव इज़ नॉट लव, वो प्यार है ही नहीं सच्चा प्यार, जो अल्टर का मतलब यहाँ पर दोस्तों बोला गया है जो बदल जाता है, जिसे अल्टर कर देते हैं, बदल कर दूसरा बन जाता है। तो जहाँ पर अल्टरेशन, जहाँ पर कुछ बदलाव की उम्मीद होती है, वहाँ पर सच्चा प्यार कभी हो ही नहीं सकता। और वो झुकता भी नहीं है, वो बेंड भी नहीं होता है, जो किसी के हटाने से वो हटता भी नहीं है। अगर आप एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं तो किसी भी बाधा या किसी भी रुकावट के लिए आप खुद को तैयार कर लेंगे और अपने सच्चे प्यार के लिए एक मील के पत्थर का काम करते हैं। दूसरे स्टैंजा में पोएट ने कहा है, ओ नो इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज़ नेवर शेकन। तो यहाँ पर कहते हैं कि अरे नहीं, इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क, ये एक फिक्स्ड मार्क है, जैसे कि दैट लुक्स एन टेम्पेस्ट एंड इज़ नेवर शेकन, कि बहुत सारे तूफान आंधी आती हैं, कोई इच्छाएं बदलती है एक दूसरे के प्रति, लेकिन अगर सच्चा प्यार है तो वो अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहता है, वो कभी हिलता नहीं है, शेकन नहीं होता है। एक फिक्स मार्क की तरह, जैसे एक लाइट हाउस होता है, एक पोल होता है, लाइट पोल होता है, उस तरीके से वो डटा रहता है। इट इज़ द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बाग। वो कहते हैं कि ये एक स्टार की तरीके से होता है, जो कि स्टार बोला गया है जो हमारा ध्रुव तारा होता है, तो उस ध्रुव तारे की तरह ही होता है। और जो वॉन्डरिंग बाग यहाँ पर बोला है, वॉन्डरिंग बाग होते हैं जो समुद्र में जहाज़ खो जाते हैं और उनको लाइट हाउस जो होता है वो उनको रास्ता दिखाता है, उनको उस समुद्र के जो उस दरिया में तूफान आया होता है उससे वो उसको निकालता है लाइट और उसको सही रास्ता दिखाता है। तो एक सच्चा प्यार भी पोएट ने उसी तरीके से बताया गया है कि एक ध्रुव तारे की तरह होता है जो भटके हुए मुसाफिरों को सही रास्ता दिखा पाता है। हुज वर्ड्स अननोन, जिसकी जो वर्थ है वो अननोन है, उसका बहुमूल्य है, उसका कोई मोल ही नहीं है। ऑल द हिज हाइट बी टेकन, वो इतनी ऊंचाई तक इंसान की सोच को ले जाता है। इस तरीके से वो बताता है सच्चा प्यार, हर मुसीबत से, हर चीज़ से वो टकरा करके स्थिर रहता है और भटके हुए मुसाफिरों को भी रास्ता दिखाता है।
इस पैरा में पोइट कहते हैं, लव इज़ नॉट टाइम्स फूल दो रोजी लिप्स एंड चिक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम। तो पोइट यहाँ पर कहते हैं लव इज़ नॉट टाइम्स फूल, कि टाइम से बेवकूफ़ बन जाए ऐसा सच्चा प्यार नहीं होता है। चाहे वो रोजी लिप्स हों या चीक्स हों, समय की मार के आगे सभी धुंधला पड़ जाता है, लेकिन उनके हाथ में, समय के हाथ में एक जो बेंडिंग सिकल होता है, जैसे जिससे फसल काटते हैं एक सिकल जैसा होता है, तो उससे ये जो समय की मार है उससे जब हमारे शरीर का जो फिज़िकल हमारी ब्यूटी है वो कटती चली जाती है, लेकिन सच्चा प्यार उससे भी हारता नहीं है। उसके अंदर कहीं ना कहीं वो विश्वास होता है, वो आत्मा को पहचानता है और उससे वो आत्मरूपी प्यार यहाँ पर बोला गया है। लव अल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। तो यहाँ पर पोइट ने कहा कि लव अल्टर्स हो जाए, बदल जाए, ऐसा कोई ब्रीफ, ऐसा कोई घंटा नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं बना, ऐसा कोई मतलब टाइम नहीं है, कोई मिनट नहीं है, कोई हफ्ता ही नहीं है जिसमें एक अचानक ही प्यार, सच्चा प्यार जो है वो बदल जाए। बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम, कि कितनी भी मुश्किल से वो अपनी जगह पर बना रहकर सब चीज़ें सहन करता है अपने अंदर और उस चीज़ के लिए आगे बढ़ता है। इफ़ दिस बी एरर एंड अपॉन द प्रूव्ड, ये जो लास्ट के 2 कपलेट है इसमें फिर से पोइट ने यही बोला है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है सोनेट में 14 लाइन्स होती हैं, जिसमें कि 3 स्टैंजर्स होते हैं, 4 लाइन्स होती हैं और लास्ट में ये 2 लाइन का कपलेट होता है। इफ़ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड, सो एरर को यहाँ पर बोला गया है किसी गलती के लिए, मिस्टेक के लिए। पोइट यहाँ पर कहते हैं कि अगर मैं इसमें गलत हूँ, मेरी इसमें कोई लिखने में, इस सोनेट को लिखने में, इस पोम को लिखने में कोई गलती है, अपॉन मी प्रूव, जो कि मुझ पर प्रूव होती हो, आई नेवर रिड नो मैं नेवर लव्ड, कि मैं ऐसी ही सोनेट, ऐसा पोम दोबारा कभी नहीं लिखूँगा। अगर मैं गलत कहता हूँ सच्चे प्यार के बारे में, अगर तो मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं लिखूँगा और ना ही फिर कभी कोई किसी से सच्चा प्यार करेगा। तो दोस्तों ये थी सोनेट 116 बाय विलियम शेक्सपियर। आशा करती हूँ आपको ये जरूर समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ की अपडेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।